हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का रिकैप जो है इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स उसको हम यहां पर कवर करते हैं सो दैट अगर आप लाइफ में बिजी भी हैं, कोई भी चीज मिस करिए, डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद पूरे अपडेटेड जो है वो आप यहां पर हो जाओगे। लेकिन इस वीक में देखें क्या क्या न्यूज वगैरह है, उससे पहले हम थोड़ा सा बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस जो है वो कर लेते हैं। तो इस वीक की कैंडल ओपनिंग अगर हम देखेंगे, फिर से हमको यहाँ पर $29,000 के नीचे ही देखने को मिली है। जैसा हम बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस में अगर कोई अच्छा मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पर वीकली ब्रेक होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं होता है, वी नीड टू बी केयरफुल, रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि करंटली हम जो प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं काफी ज्यादा मैच करता है प्रीवियस पैटर्न से, जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमको पहले भी देखने को मिला था। यहाँ पर जिस तरह का मूवमेंट था एग्जैक्टली वही मूवमेंट हो रहा है। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ये हुआ था कि प्राइस नीचे आके एक बाउंस करके टेस्ट करने गई थी, लेकिन रिजेक्ट हो गई थी। तो इस बार इंपॉर्टेंट ये है कि 50 डेली से जो हमको बाउंस मिला है, क्या यहाँ पर प्राइस ऊपर जाके सस्टेन करती है और वापस हम वहां पर आ जाते हैं। अगर आते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर वो नहीं हुआ और रिजेक्शन के चांसेस नीचे हो तो फिर से थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन रहेगी हमारे लिए बॉटम की, विच वी नीड टू कीप एन आई ऑन। जो आप देख सकते हो लास्ट अपडेट में भी टॉक्ड अबाउट, यहाँ पर बाउंस जाके और फिर अगर सस्टेन नहीं करते हैं, रिजेक्शन आता है, तो ये ट्रेंड लाइन का एरिया रहेगा। तो वही ट्रेंड लाइन है जो करंटली यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। अभी के लिए जो एरिया देखना है वो बेसिकली ये कि डेली क्लोजिंग के अंदर ना 28,200 के ऊपर अगर कैंडल रहती है तो फिर भी सही है, फिर भी चांसेस हम फिर से ऊपर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके नीचे हम रहे तो फिर पॉसिबिलिटी 25-26 की जो हम बात कर रहे थे वो एरिया यहाँ पर टेस्ट हो सकता है। साथ में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन करके मैं आपको दिखाऊं तो करंटली यहाँ पर एक अपर ट्रेंड लाइन भी बन गई है जब से रिजेक्शन आ रहा है। सो दिस कैन बी अ क्रूशियल एरिया टू वॉच आउट फॉर। मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइस जो है 28,200 के ऊपर है तो अच्छा है, और बाउंस जब आए 29 को अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करे तो कुछ पॉजिटिव होगा, नहीं तो अगर वैसा नहीं हुआ तो नीचे 25-26 के चांसेस जो हैं हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि जब इस तरह का मूवमेंट आता है कीप एन आई कि यहाँ पर फंडिंग रेट जो है नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे तो अच्छा नहीं रहेगा। एंड वही चीज़ यहाँ पर जैसे हम 30 के एरिया पे आए भी थे, फंडिंग रेट पॉजिटिव यहाँ पर उस टाइम पे भी थी, नेगेटिव नहीं थी। एंड उसके बाद करेक्शन का लेवल आ गया। अभी भी अगर आप देखोगे फंडिंग रेट ओवरऑल पॉजिटिव ही यहाँ पर है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। अगर ये नेगेटिव रहे जब प्राइस यहाँ पर 50 डेली को टेस्ट करती है 2800-200 के आसपास, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। पॉजिटिव में थोड़ा से नीचे जाने के, उल्टा होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। तो अभी के लिए तो यही प्राइस मूवमेंट है, कीप एन आई, देखते हैं यहाँ पर 50 डेली के अराउंड बिटकॉइन की प्राइस जो है किस तरह से रिएक्ट करती है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की न्यूज एंड इवेंट्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इंडिया में हुआ क्या। वैसे इतनी कोई खुशखबरी की न्यूज जो इंडिया से यूजुअली आती नहीं है, बट इस बार एक जो अच्छी चीज थी वो ये थी कि हमारे जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने हिंट किया कि इंडिया के अंदर वेब3 का जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा है, जहां पर आने वाले टाइम के अंदर डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर जहां पर वेब3 और क्रिप्टो इंक्लूड होगा, वहां पर गवर्नमेंट जो एड्रेस करेंगे अभी वेब3 को लेके जो क्लैरिटी नहीं है कि भाई आगे चीजें बिजनेसेस वगैरह किस तरह से करनी है। तो जब वो हो जाएगा तो वेब3 का फ्यूचर जो है वो इंडिया के अंदर काफी क्लियर होगा, और उससे जो भी स्टार्टअप्स हैं जो मे बी बाहर गए हैं वो भी इंडिया के अंदर रिटर्न बैक कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस वीक क्रिप्टो और फिन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करी, जहां पर क्रिप्टो के बारे में उन्होंने बोला कि क्रिप्टो क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, ये ओपन है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी को एक तरह से एस्टैब्लिश करना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो जाता है। लेकिन दैट डजंट मीन कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल काफी ज्यादा यहाँ पर है। तो इसलिए जितनी भी कंट्रीज है उनको साथ में यहाँ पर हाथ से हाथ मिला के यहाँ पर काम करना पड़ेगा और इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। लेकिन रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि हम इसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। वी हैव टू कीप इन माइंड कि इस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर गुडनेस, पोटेंशियल और स्ट्रेंथ भी इसके अंदर यहाँ पर है। तो थोड़ी सी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अब पॉजिटिव आउटकम भी आ जाए तो थोड़ा अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। Very distributed, and sometimes identity is very difficult to be established, but which has potential, will therefore have to be acted upon only with all countries coming on board. But that doesn't mean we are controlling that technology of distributed ledger technology. It has its goodness, it has its potential, it has its own strengths. We keep that in mind. साथ में उन्होंने यहाँ पर फिन इन्फ्लुएंसर्स या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करी, क्योंकि काफी सारे आज की डेट में स्कैम्स जो है यहाँ पर हो रहे हैं, लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड दे एंड अप लूजिंग मनी। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि अगर 10 में से 3 या 4 ऐसे लोग हैं जो अच्छी एडवाइस देना चाहते हैं और अच्छी एडवाइस दे भी रहे हैं, तो 7 लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत एडवाइस वहां पर देंगे अपने खुद के बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लोगों का। एंड अभी अगर देखा जाए कि रेगुलेशन वाइज क्या ऐसा कोई प्रपोजल जहां पर फिन इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉज वगैरह है, तो अभी ऐसा कुछ टेबल पे है नहीं, उन्होंने यहाँ पर बोला। If there are 3 or 4 people giving us very objective good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. There are also apps which are coming out and reaching out to people saying we can do this, we can do that, your money will fetch you this much.
many of whom are Ponzi, the apps on which we are working with the ministry concerned, the MeitY ministry, and with the Reserve Bank, and clamping down on them like never before. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक ईडी ने यहाँ पर HPZ करके एक टोकन था, उसके भी अराउंड 11 मिलियन या 91 करोड़ जो है यहाँ पर सीज किए हैं। ये एक पॉन्जी स्कीम थी जो लोगों को ऑफर करता था कि भाई आप इन्वेस्ट करो और आपको हाई रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसी पॉन्जी स्कीम्स इंडिया के अंदर काफी आती रहती है, एंड वी आल्सो कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक यूएस के जीडीपी नंबर्स भी आए जो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कम आए। लास्ट क्वार्टर में 2.6% आया था, इस बार जो नंबर है 1.1% पे आया फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। तो उससे एक साइन मिल रहा है कि अभी इकोनॉमी जो थोड़ा सा लग रहा था कहीं ना कहीं रिकवर करेगी, फिर से यहाँ पर वीकन हो रही है। तो अब ओवरऑल जो आइज है दे आर ऑल ऑन एफओसी मीटिंग कि क्या यहाँ पर ये जो जीडीपी नंबर्स आए उसके बेसिस पे प्रॉब्ली यहाँ पर एफओएमसी फिर से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है 25 बेसिस पॉइंट से, या नहीं इंक्रीज करती है, जो काफी पॉजिटिव होगा अगर नहीं किया इंक्रीज, या कुछ ज्यादा ही 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2 एंड 3 मई को इस मीटिंग के बाद क्या आउटकम निकल के आता है। साथ में अगर हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन के भी यहाँ पर जीडीपी नंबर्स आए, लास्ट क्वार्टर के अंदर वो 0% थे, इस क्वार्टर के अंदर वो 0.1% पे आए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, कॉइनबेस यहाँ पर प्लान कर रहे थे बेसिकली यूएस के बाहर मूव आउट करने का, उन्होंने यहाँ पर एसईसी को सू कर दिया। अगर आप देखेंगे जुलाई 2022 से दे वर सीकिंग क्लैरिटी कि भाई क्रिप्टो को लेके क्या रेगुलेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो नोटिस है एसईसी ने यहाँ पर कॉइनबेस को भेज दिया कि तुमने काफी सिक्योरिटीज को यहाँ पर लिस्ट कर रखा है। अब उसी को लेके उन्होंने फर्दर यहाँ पर सू किया है कि एक तो एसईसी जो है क्लैरिटी दो, क्योंकि तुम क्लैरिटी देते नहीं हो, बस बोलते हो कि रूल्स आउटलाइन है। और साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि एसईसी के जो चेयरमैन है वो यही नहीं बता पा रहे कि इथेरियम सिक्योरिटी है या कमोडिटी है, तो कैसे यहाँ पर जो बिजनेसेस है उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसी चीज को लेके वो यहाँ पर लीगल एक्शन ले रहे हैं एसईसी के अगेंस्ट में, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर उन्होंने आंसर यहाँ पर मांगे हैं। तो लेट्स सी आगे चीजें जो हैं वो किस तरह से अनफोल्ड होती है। अब यहाँ पर क्योंकि एसईसी और इथेरियम की बात करी, तो आज से कुछ टाइम पहले जब गैरी गेंसलर यहाँ पर लेक्चर देते थे तो वो टीच कर रहे थे क्रिप्टो के बारे में, तो वहां पर उन्होंने इथेरियम को लेके बताया था कि यहाँ पर एसईसी बेसिकली बोलती है कि ऑल्दो इथेरियम ने यहाँ पर इनिशियली आईसीओ किया था, लेकिन अब क्योंकि वो जिस तरह से इतना डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है तो वो सिक्योरिटी यहाँ पर प्रॉब्ली नहीं है। But that was in 2014, and in 2018, the Securities and Exchange Commission has said, regardless of what it might have been in 14, it's now sufficiently decentralized that we'll consider it not a security. लेकिन अब अगर आप करेंटली देखोगे, जब उनसे पूछा जाता है कि इथेरियम सिक्योरिटी है या कमोडिटी है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो Is Ether a commodity or a security? Without speaking to anyone, if there's a group of entrepreneurs... I'm asking you a specific question, Chair Gensler. Is Ether a commodity or a security? And again, it depends on the facts and the law. And if I'm asking you a very simple question about the second largest digital asset. What is your view? And my view is if there's a group of individuals in the middle that the public is All right, and you won't answer my question, and you're the head of that agency. So give me a break. Come on. तो काफी लोगों ने बोला कि काफी हिपोक्रेसी यहाँ पर है गैरी गेंसलर को लेके। पहले तो कुछ और बोलते थे और कुछ और पढ़ाते थे, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो उनकी स्टेटमेंट जो है वो टोटली यहाँ पर डिफरेंट है एंड कॉन्ट्रडिक्ट करती है प्रीवियस स्टेटमेंट्स को। अब इस चीज को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हमने रिसेंटली देखा कि काफी सारे जो बैंक के शेयर्स हैं वो कैसे यहाँ पर मीम कॉइन्स की तरह यहाँ पर कोलैप्स करें, कई सिचुएशन में तो उनसे भी बुरे यहाँ पर कोलैप्स करें, जहां पर हमने सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर, सिल्वरगेट जैसे बैंक को भी कोलैप्स होते देखने को मिला। अब एक और यूएस का बैंक है जो सामने यहाँ पर निकल के आया, वो है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, और उनका भी अगर आप शेयर प्राइसेस देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 100% कोलैप्स कर गए अपने ऑल टाइम हाई से। एंड सिर्फ 2023 के अंदर अलोन अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर 90% कोलैप्स कर गई है। मतलब कुछ मीम कॉइन्स उनको भी शर्म आ गई यहाँ पर इस तरह के प्राइस लेवल का कोलैप्स होते हुए देखने के लिए। अब इसका मेन रीजन क्या था? मेन रीजन वही है हमेशा की तरह कि बैंक्स जो है यहाँ पर कस्टमर फंड जो है वो तो डिपॉजिट में ले लेते हैं, लेकिन जब लोन आउट कर रहे थे वो उन्होंने हद से ज्यादा लोन आउट यहाँ पर कर दिए। एंड जब ये चीज आइडेंटिफाई हुई तो उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया। जब वो हुआ तो मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ और उसके कारण रिजल्ट हुआ बैंक रन, जहां पर लोग अपने पैसे विड्रॉ करने लगे, और जब विड्रॉ करने लगे तो उतने पैसे है ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो लोन आउट कर रखे हैं, तो हालत खराब यहां पर हो गई है। अब अगर आप देखेंगे जेपी मॉर्गन और पीएनसी जो है वो बिड कर रहे हैं कि यहां पर फर्स्ट रिपब्लिक जो है उसका टेक ओवर करने के लिए, जहां पर एफडीआईसी भी यहां पर आ गई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो यहां पर आइडेंटिफाई करवाता है कि कैसे अभी जो बैंकिंग सिस्टम है जिसमें फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग होती है ना, कि जैसे मैंने 100 रुपए डिपॉजिट किए तो उसमें से अगर आप देखो कई जगह पे 10% ही रखना होता है। 100 रुपए रखे तो 10 रुपए जो है बैंक में रखो, बाकी लोन आउट कर दो किसी और को, और कल को बंदा डिफॉल्ट कर दे तो प्रॉब्लम हो जाए। कैसे ये काफी फ्रेजाइल एक पूरा सिस्टम है, और थोड़ी सी गड़बड़ कहीं पर हुई या ज्यादा लोन आउट कर दिया तो ऐसे कोलैप्स हो सकते हैं और फिर लोगों के पैसे फंस जाते हैं। तो वही जो चीज है हमको यहाँ पर देखने को मिलती है ऑन एंड ऑफ एक रेगुलेटेड सेक्टर में, जहां पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए फिर भी होती हैं।
क्यों होती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फिर बोलते हैं क्रिप्टो में इतना प्रॉब्लम है, क्रिप्टो में इतनी चीज है। पहले रेगुलेटेड सेक्टर जो उसको तो संभाल लो यार, उसके अंदर ये चीजें जो बार बार होती रहती है उसको तो फिक्स कर लो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक P2P के स्कैम्स जो है वो भी काफी सामने यहाँ पर निकल के आए। और P2P के स्कैम्स अगर हम देखेंगे, दे हैव बीन हैपनिंग फॉर अ व्हाइल एंड वी हैव बीन सीइंग एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू नोटिफाई यू, बट स्पेशली क्योंकि इस वीक के अंदर थोड़े से ज्यादा ये हाईलाइट हुए तो हमने उसको लेके एक अलग से वीडियो क्रिप्टो इंडिया अनकट्स के अंदर बनाया। तो उसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना टू गेट एन आइडिया कि अगर आप P2P में ट्रेड करते हैं तो क्या आपको चीजों का ध्यान रखना है एंड अभी के सिनेरियो के अंदर बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या है। तो वो सारी चीजें जो है हमने उस वीडियो के अंदर मेंशन करी है, उसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम हैक्स ऑफ द वीक देखेंगे। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मर्लिन यहाँ पर हैक हुआ अराउंड $1.82 मिलियन का। एंड अगर आप देखेंगे उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो था वो सर्टिक ने यहाँ पर ऑडिट किया था, जो एक Web3 सिक्योरिटी फर्म है। एंड मेजरली चीज ये है कि उन्होंने उसको ऑडिट किया था, उसके बाद भी एक सीरियस यहाँ पर वर्नेबिलिटी थी, यहाँ पर जो रोग डेवलपर्स थे वो इन्वेस्टर के फंड चोरी करके यहाँ पर भाग पाए। तो इससे एक बहुत बड़ी सीख ये बन जाती है कि अगर यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट ये बोल रहा है कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छी वेल रेप्यूटेड Web3 सिक्योरिटी फर्म से भी ऑडिटेड है, दैट डजंट मीन कि वो सिक्योर है, उसके अंदर फिर भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। एंड उसके लिए अगर आप देखेंगे, एक हमने यहाँ पर डेटा भी निकाला है कि कितने यहाँ पर जो वेब सिक्योरिटी फर्म्स है उन्होंने कितने ऑडिट्स यहाँ पर करे और उसमें कितने एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, जिसमें सर्टिक अभी करंटली लीड कर रहा है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस बार हमको पॉलीगॉन के ऊपर DeFi प्रोटोकॉल 0VIX या OVIX जो है उसका भी हमको यहाँ पर हैक देखने को मिला, जहां पर रफली जो लॉस था वो $2 मिलियन का था। अब ये तो इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हो गए, लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है और मार्केट में या बिटकॉइन की प्राइस में हमको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, वो स्क्रीन पे अब आप देख सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम फन फैक्ट ऑफ द वीक की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टिगेटर जैक XBT ने यह बताया कि रिसेंटली उन्होंने फाइंड किया कि एक इंसान है जिसने लास्ट 45 डेज के अंदर 114 स्कैम मीम कॉइन्स यहाँ पर बनाए। और वो स्कैम मीम कॉइन्स बनाने के बाद उन्होंने वो जो फंड्स थे वो कॉइनबेस के एक वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर किए। और उन्होंने ये बोला कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कॉइनबेस को पता होगा कि ये वॉलेट किसका है, क्योंकि अगर कॉइनबेस पे बना रखा है तो KYC डिटेल्स वगैरह होगी। लेकिन दिस गिव्स एन आइडिया कि कैसे मीम कॉइन्स बनाना यहाँ पर आसान है, पीपल इजीली फॉल फॉर इट। क्योंकि एक कोई मीम कॉइन राइज करता है, हजारों स्कैम कॉइन यहाँ पर आ जाते हैं और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके प्रमोट करवा दो और एंड में स्कैम होकर वो यहाँ पर निकल जाते हैं और फिर बोल देते हैं नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, हमने तो पहले ही बोला था स्कैम हो सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो है पैसे लूज कर देते हैं। तो थोड़ा सा बी केयरफुल, अगर आपको कोई मीम कॉइन दिखते हैं मैं तो आपको बोलूंगा अवॉइड करने के लिए भी। एंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो नो दैट यू माइट एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। एंड सबसे बड़ी चीज, जो लोग आपको इन मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं ना, उनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि कोई भी सेंसिबल इन्फ्लुएंसर जो स्पेस में इतने टाइम से है, ही नोज कि इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। 99 कॉइन सजेस्ट करेंगे तो एक या दो हो सकता है जो लक्की निकल जाए, और उसमें भी चांसेस बहुत कम है। ज्यादातर जो है वहां पर स्कैम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों के बारे में ध्यान रहो, अवेयर रहो, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज इजी मनी। इजी मनी के चक्कर में जाओगे, करोड़पति बनने की जगह रोडपति बन जाओगे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो गाइस, ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट बिटकॉइन एंड द मार्केट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीकली अपडेट अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जो है उसको दबा दिया जाए। बाकी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। तो बैक इन द डे जब यहाँ पर, ओहो अरे बाप रे, ये पता क्या बोल रहे हैं मोताय बायो इज चेयर्स, सो दे आर ड्रिंकिंग। वो भी माइक पे चिल्ला चिल्ला के मोताय बायो कर रहा है, ऐसे कौन करता है यार। एनीवेज, बाकी नेक्स्ट मूवी